दिल्ली ब्लास्ट में ही शामिल उमर पर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, क्योंकि डॉक्टर उमर ने अकेले ही फिदायीन हमला किया है और i20 कार में उमर के अलावा और कोई भी नहीं था। अब तक की जांच में पुलिस को संकेत यही मिले हैं। तो डॉक्टर उमर ने ही अकेले फिदायीन हमला किया है और ये वो तस्वीर और वो सीसीटीवी भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस गाड़ी की वो मूवमेंट, कितने बजे ये गाड़ी कहां से निकली, कहां पहुंची और कितनी देर तक ये यहां पर मौजूद रही, सीसीटीवी के आधार पर इसे पूरी तरह से ट्रैक किया जा चुका है। और खबर यह है कि डॉक्टर उमर ने अकेले ही फिदायीन हमला किया है। जो संकेत अभी तक मिले हैं, जिस तरीके से जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है, और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं पुनीत। देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ नजर आ रहा है कि इस लाल किले के बाहर कार में हुए ब्लास्ट में किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर उमर का हाथ है, क्योंकि जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है पार्किंग लॉट की, जहां पर i20 खड़ी थी, उसमें डॉक्टर उमर बैठा था। और सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 3 घंटे तक वो गाड़ी के अंदर बैठा रहा, बाहर नहीं निकला, लगातार फोन पर बात कर रहा था। और जैसे ही 6:48 पर वो बाहर निकला तो 4 मिनट के बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और वहां पर तकरीबन 12 लोग मारे गए। फिलहाल डॉक्टर उमर का संबंध कहीं और नहीं बल्कि अल फला यूनिवर्सिटी से है। यहीं पर पिछले काफी साल से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुबह जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने रेड की, तो यहीं से मुजम्मिल की गिरफ्तारी के और निशानदेही के बाद लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और उन्हीं की जो मुजम्मिल की एक सहयोगी थी डॉक्टर शाहिना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी डॉक्टर शाहिना की कार का इस्तेमाल जो मुजम्मिल था वो कर रहा था। और अदील का बेहद करीबी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, यानी कि मुजम्मिल, अदील, डॉक्टर उमर और शाहिना ये आपस में कनेक्टेड थे और मुजम्मिल उमर और इसी के तहत साजिश रची गई है। लौटेंगे आपके पास पुनीत। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की टीम मौजूद है। कश्मीर के डॉक्टर 3.5 साल से यहां रह रहे थे। कर्मचारियों, डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। मुजम्मिल, शाहीन, शाहिद इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और यहीं पर काम कर रहे थे। अब पुलिस की टीम मौजूद है और पूछताछ कर रही है। पुनीत लगातार बने हुए। पुनीत, अल फलाह यूनिवर्सिटी क्योंकि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा केंद्र माना जा रहा है, टीम वहां पर मौजूद है, जानकारी जुटाई जा रही है, क्या सामने आया अब तक? देखिए, एनआईए की टीम के साथ ही फरीदाबाद की पुलिस, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस वक्त अंदर मौजूद है। लगातार पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि फिलहाल आज यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर सुर भी ये उठ रहा है कि जो गाड़ी i20 का इस्तेमाल डॉक्टर उमर ने इस ब्लास्ट के लिए किया था, क्या वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क थी? क्या इसी गेट से वो होकर के गई? क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने ट्रैक की है। पुलिस को सीसीटीवी मिला है बदरपुर बॉर्डर का, जिससे वो गाड़ी जाते हुए दिख रही थी, डॉक्टर उमर के पास थी। डॉक्टर उमर इसी अल फलाह कैंपस में अंदर रहता था, तो क्या गाड़ी यहीं पर पार्क थी? क्योंकि यहां से महज 300 मीटर की दूरी से ही करीब 360 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया था मुजम्मिल की निशानदेही पर। और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था, यानी 2900 किलो विस्फोटक यही 1.5 किलोमीटर के एरिया से बरामद किया गया। तमाम हथियार मिले थे और सबसे बड़ी बात यह, टाइमर भी मिले थे। तो क्या इस गाड़ी में टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया? सुबह सुबह मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शाहिना की भी गिरफ्तारी होती है। वो शाहिना जो जैश ने रिक्रूट की थी महिलाओं को भर्ती करने के लिए, महिला विंग की कमांडर थी, महिला विंग को हेड कर रही थी जैश के, और वो भी यहीं इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहती है। तो यानी कि मुजम्मिल, शाहिना और डॉक्टर उमर ये तीनों इसी के अंदर रहते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी फिलहाल केंद्र बन चुका है। तो सभी का कनेक्शन पुनीत अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो,